आज का विषय रेडी है सब? हाथ रखिए छाती पे, बोलिए। थोड़ा सा सांस लीजिए। हाँ, अभी हम टेक ऑफ होने वाले हैं, ठीक है? तो सब लोग रेडी हो जाइए। अगर खड़ा होना चाहते हैं खड़े हो जाइए, 2 मिनट के लिए सब खड़े हो जाए एक बार। जी सब लोग खड़े हो जाएं। अपने हाथों को सर पर उठाएं, ऊपर उठाओ, एक बार चेक करो, पूरा हिलाओ, हाथ को हिलाओ, हाथ को हिलाओ। जी हिलाइए हिलाइए हिलाइए। और एक बार दिखा दो, अगर आप घुमा सकते तो घुमा दीजिए। और ये है आज हम प्रभु भोज के दिन में तो हम ये इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बाकी दिन थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं सुस्ती। जी अब एक बार दिखा दो इनको। एक बार सभी लोग हाथ दिखा दो। जी 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 वहीं से घुमा दो, वहीं से घुमा दो। हाँ ये लोग हैं कुछ ये। जी सभी लोग। और एक बार सबको जय मसीह बोल दीजिए जितने। एक बार ताली बजा दो सभी। अपना स्थान बैठ गए। जी बस सब बैठ जाओ। ये आपकी सुस्ती कुश्ती भगाने का जो तरीका था, ठीक है? आपका जो लेजिनेस था वो जाने चाहिए थी। हाँ सेट हो गए। चलो तो यहां से आगे चलें। सब लोग सीट बेल्ट बांध लिया है ना? जब हम टेकअप करते ना, मैं फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में यात्रा कर रहा था, उन्होंने बोला सर जी सीट बेल्ट बांधो। मैंने कहा यहां कौन सा चालान करने वाला है? मन में कह रहा था, मैंने कहा यार यहां कौन सा चालान करने वाला है, रोड पे थोड़ी हम चल रहे हैं। उसने बोला मैडम सर आपको सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, सीट बेल्ट बांध दिया, आराम से बैठ गया, टेकऑफ स्टार्ट हो गया। तो उसी तरह आपको सीट बेल्ट बांध लेनी है, क्योंकि अभी हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे कुछ देर के लिए, उड़ान भरने वाले हैं। और बातें यहाँ की नहीं करूंगा, बातें वहां की करूंगा जहां पे हम जाना है। हालेलुया। बातें किसी राजा महाराज की नहीं करूंगा, बातें किसी तेल पानी की बात नहीं करूंगा, किसी पैसे की बात नहीं करूंगा, परंतु हम बात उस दुनिया की हम करेंगे जहां पे हमको जाना है। हालेलुया। बोलिए कभी यीशु मसीह की धीरे जगह खाली हो रहा है, क्या बात है? कुछ लोग चले गए क्या? सब लोग आगे चले गए। अच्छा कुछ लोग आगे चले गए, तो अंदर दिक्कत हो रहा तो बाहर आइए। कुछ लोग अंदर इधर बाहर जगह खाली हो गए। चलिए यहां से आगे चलेंगे। एक व्यक्ति आपको दिख रहा है, क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। तो आज मेरा विषय कुछ ऐसे रहेगा आपके बीच में, क्या क्या टिका है, क्या क्या टिका है सुसमाचार पर। बोलिए सुसमाचार पर, बोलो सुसमाचार पर। बाइबल आपके पास है? बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है, यीशु का वचन, उसको क्या बोलते हैं? सुसमाचार है। पूरा बाइबल परमेश्वर का नहीं है। बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन है, सही कह रहा हूं? लेकिन पूरा बाइबल परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। क्या किया गया है? लिखा गया है। और उसमें कई लोगों ने, जिसको हम कहते हैं 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा है, जिसको सुसमाचार पकेंगे। शुभ संदेश और पंजाबी तक पकी गई उन्होंने सुसमाचार नो खुशखबरी। अरे नेपाल का बंदा बोल दिया, लेकिन पंजाब का बंदा बोला ही नहीं। खुशखबरी की कहने ने, खुशखबरी नेपाली थे की कहने ने अपन शुभ समाचार। शुभ समाचार, क्या बात है। नेपाल के हृदय शैली वाला पंजाबी हिंदी लोग ने, अच्छा हरियाणा को या हरियाणा कहते नहीं, बॉम्बे थी की कहते सिस्टर थोड़े पास आते हैं सुसमाचार नो सुसमाचार एक बोल, ठीक है ना? सुसमाचार, ठीक है। खुशखबरी, सही बोला, खुशखबरी। तो इस खुशखबरी पर क्या क्या टिका हुआ है? ठीक सोचिए, थोड़ा सा माइंड को घुमाओ और सोचो। ये सुसमाचार पर बाइबल देखिए, आपके हाथ में जो ये बाइबल है, आपके हाथ में ये जो बाइबल है, सफेद पेपर में काले अक्षरों से लिखा हुआ ये बाइबल है। इस बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ?
कुछ लोग कहते हैं कि जो बाइबल है ईसाइयों का है। किसका है? आप में से कोई ऐसे यहां पे हैं बैठे जो कहेंगे हाँ ये ईसाइयों का है? नहीं है जी, नहीं। जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, क्या आप कमेंट करके बताइए बाइबल क्या ईसाइयों का है? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल ईसाइयों का है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो ईसाई जो मिशनरी है वो बाहर से आया है, फॉरेन से आया है, हिंदुस्तान में पहले नहीं थे, ऐसे कहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं ये जो बाइबल का नाम जो है वो किसी भी ईसाई धर्म के लिए नहीं है, किसी भी ईसाई, और खासकर ईसाई सब तो बाइबल पे है नहीं है, और हम खुद को ईसाई क्यों घोषित करें? बाइबल में यीशु मसीह का नाम लिखा गया है, और उसका संदेश है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक आने की भविष्यवाणी है। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो आ गया उन्होंने किया, चेलों के बीच में किया, चढ़ाई की, छुटकारा की, कई चमत्कार उन्होंने किया, सारी बातें लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप सब? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए आपको सोचने में मजबूर करेगा, और थोड़ा सा मैं कहता हूं कि मजबूर हो जाओ कुछ देर के लिए कि सुसमाचार में क्या क्या टिका है। सोच लो, आपको किसी को हाथ नहीं उठाऊंगा, आपको बोलने के नहीं दूंगा, लेकिन माइंड में उसको फर्स्ट वन से आप लोग रख लीजिएगा, जिसको कहते हैं नंबर पे रख लो, सेव कर लो उसको। और अभी जो मैं यहां पे बोलूंगा क्या वो सच है? ब्रदर जी सही कह ना? जो पूरा दुनिया के अंदर की बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, और लोग बाइबल जब कोई बांटते यार, बाइबल किसी को देने ने, है ना, कोई इधर भी पैसा कोई थोक भी देने लग जाते, कहते कि नहीं, लोगों के ऊपर थूकते हैं। बाइबल को क्या बोलते हैं? कई जगह तो जलाया गया है, आप सबको पता है। जो सुसमाचार है, बाइबल है जो यीशु का, कई लोग जला देते हैं, कई लोग कुछ कर देते हैं। लेकिन आज जितने भी, अब मेरे हिंदू भाई हो सकते हैं, मुस्लिम भाई हो सकते हैं, सिख भाई हो सकते हैं, आज आपको समझना होगा कि बाइबल के अंदर जो यीशु का सुसमाचार है उस पर क्या क्या आवाज नहीं, क्या क्या। और आज का संदेश ना सिर्फ दुनिया के इस लोगों के कहने के अनुसार ना सिर्फ ईसाइयों को सुनना है, परंतु जो ईसाई नहीं है, जो प्रभु पे नहीं है, हर एक व्यक्ति को सुनना है। बेशक वो पादरी का बेटा हो या मौलाना का बेटा या पंडित का बेटा क्यों ना हो, आज आपको यह संदेश सुनना होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आज जो बात मैं कर रहा हूं और सुसमाचार की बात कर रहा हूं, उसमें आपका सब कुछ है, आपका सब कुछ है। जानना चाहेंगे? आप लोगों ने सोच लिया? आप लोगों ने सोच लिया? सोच लिया आप लोगों ने? इसका सेल किधर है? सेल मंगा लो। कितने लोग समझ रहे हैं आप लोग? लड़के से खूबसूरत मैं हूं, मेरे तरफ देखिए, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है जी जी, झूठ बोल रहा हूं, ये खूबसूरत है बच्चे, ठीक है जी। जल्दी निकल जाओ बच्चे। अच्छा, सुसमाचार, आज सुसमाचार की वजह से पति पत्नी में गड़बड़ है। समझ रहे हैं? सुसमाचार की वजह से बाप और बेटे में गड़बड़ है। बाप अगर सुसमाचार पर विश्वास करता तो बेटा नहीं करता है, पत्नी अगर सुसमाचार पर विश्वास करता तो पत्नी नहीं करती है। पति कहता प्रार्थना बैठो, और पत्नी कहता तू क्या मुझे खाना बनाकर देता है, किचन में आओ। दादा जी अगर कहता है बाइबल को, पत्नी कहता तू मुझे सब्जी काट के देता है, बहुत लड़ाई है भाई, और हर घर का ये कहानी है। लेकिन आज सुनिए मेरी कहानी, सॉरी मेरी कहानी फैशन बन गया। क्या बात है, क्या बन गया? फैशन बन गया। तो आपको इस सुसमाचार के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घर जब मसीह में अभी हैं, आप चर्च आने से पहले किसी की तरह किसी के साथ लड़ के आए होंगे। बच्चों को कहते जल्दी करो, बच्चे कहते हैं रुको, पति कहता है जल्दी करो, पत्नी कहता है रुको लिपस्टिक तो लगाने दो, मेकअप तो करने दो। पति कहता है तुम्हें कौन देखने वहां आ रहा है,
होता है कि नहीं होता है? बहुत से ऐसे हैं, खाना का टेंशन, पानी का टेंशन, सुबह से मेरा बिजली का टेंशन। शुक्र है भाई आप आ गए, नहीं तो आज तो हम। हालेलुया। तो सुसमाचार आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोलिए बहुत जरूरी है। कंधा पकड़कर बोलिए सो तो नहीं गए हो। हालेलुया। अब यहां से आगे आपने सोच लिए कि नहीं सोचा है? कि सोचने का वक्त चाहिए? सोच लिए। पीछे बहन लोग सोच लिए? कोई आप में से कोई एक व्यक्ति कोई मुझे बताएगा आपका पहला सोच क्या है? हाथ उठा सकते हैं आप में से जितनों ने सोचा है। अभी लोगों ने कहा हाँ सोच लिया, और उठे कितने उनका हाथ? ढाई भैंस पानी है। तो अच्छा, सोचने की शक्ति है आपको? सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? वाह। तो आपको इस सुसमाचार पर क्या क्या टिका है? आप क्या नहीं सोच सकते? आप यहां पे आए हो। जी ब्रदर बोलिए, बोलना चाहेंगे? हाँ, अनंत जीवन टिका है। अनंत जीवन टिका। ताली तो बजा दो कंजूस लोग। इतना तो मोदी नहीं करता जिसने जीएसटी लगाए, उतना ताली बजाने के लिए आप लोग करते हैं। क्या टिका हुआ है? अनंत जीवन। और किसने क्या सोचा? आपने क्या सोचा? वही सोचा था। क्या बात है, सेम टू सेम। और किसने क्या सोचा था? जी सिस्टर। सुने हुए भी भटकाई जाती। ओके, सुसमाचार पर टिका हुआ है, कलीसिया भटकाई जाती है, सुसमाचार पर भटकाई जाती। जी ब्रदर क्या सोचे? उद्धार टिका हुआ है। उद्धार टिका हुआ है, अनंत जीवन, उद्धार। और कोई बताना चाहेगा? अरे हमने थोड़ी टिका लिया बताने के लिए। हाँ, विश्वास टिका हुआ है। ओके, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं प्रकाश भाई? हमने ठेका थोड़ी दिया है, जो ठेका लिया वो आगे खड़ा है। चलो मैं ही बता देना चाहूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपने जो भी सोचा है सही सोचा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, और आपको बोलने की इजाजत भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। आपके बीच में सबसे पहले देख लीजिएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा, 3 बातें टिका है। कितने बातें? 3 बातें टिका है सुसमाचार पर। इस लाइन को देख लीजिएगा, ये 3 बातें जानना ही होगा। आप में से हर एक खुद को मसीह कहने वाले हैं। यहां पे हर एक उनको कहता हूं जो खुद को अपोस्टल, बिशप और क्या बोलते हैं प्रोफेट खुद को कहने वाला, या कोई कहता मैं वर्शिप लीडर हूं, खुद को कहने वाला, आपको ये 3 बातें जानना ही होगा सुसमाचार पर क्या क्या टिका है। अच्छा, सिखा पा रहा हूं आप सबको? कोई सीख रहे हैं आप लोग? ब्रदर कैसा लग रहा है जो पहली बार आपको? आपकी इंस्ट्रूमेंट तो गजब है भाई, आज आपने सुन। बिल्कुल सही बात। हालेलुया। ब्रदर जी आज सेकंड टाइम हम आपसे मिल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? राम बालक जी, जी सिस्टर जी, आज आप पहली बार हैं, राइट? आप तो सुनते रहते, आप लोग है ना पहली बार है। कहीं भी समझ नहीं आता तो हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है? आपके पास माइक पहुंचाया जाएगा। अगर हाथ नहीं उठाया तो माइक फेंक के मारूंगा उससे। मजाक कर रहा हूं। चलिए यहां से सबसे पहले दुनिया के हर एक मानव जाति धर्म के लोगों को ये 3 बातें जानना ही होगा। मानव में कौन आता है? सिर्फ ईसाई नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन, सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुस्लिम, कौन आता है? पूरा मानव जाति। हर एक मानव जाति को, हर एक धर्म के लोगों को आज की बात समझना होगा। अगर कोई कहता है मेरा धर्म का प्रचार थोड़ी ना हो रहा है, मेरे भाई मैं ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं जीवन का, मैं ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का प्रचारक हूं। अगर ईसाई धर्म का प्रचारक होता, बड़ा सा क्रूस यहां पे होता और मेरे गले में बड़ा सा क्रूस और सफेद चोंगा पहनता मैं, ऊपर से 5 किलो वाला क्रूस जिस पर यीशु का मूर्ति हो। लेकिन उनको यही नहीं पता कि चलाया 3 लोगों को यीशु के साथ
दो लोगों को चलाया गया था। अमरीत भाई किधर गया, याद आ गया। दो लोगों को चलाया गया था यीशु के साथ। टोटल कितने थे? 3 लोग थे। लेकिन जो क्रूस में टांग के घूमते हैं वो किसका है भैया? कहीं 2 डाकू तो नहीं है? उन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि वो क्रूस से यीशु उतर गए। आपको पता है क्या? लेकिन कुछ चर्चों के अंदर आज भी क्रूस पर यीशु लटका हुआ है। उनके लिए यीशु जीवित हुआ ही नहीं है। लेकिन हम जिंदा लोग जिंदा ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। खुद पास्टर गले में माला टांग के जाते हैं। मैं उनकी विरोध नहीं करता, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूं, भैया क्यों टांग रहे हो? आपकी पहचान माला से हो सकता है क्या? आप लोग अगर कोई परिवार आ जाए तो मुझे देखेगा तो अरे ये दोनों पादरी हैं क्या? कोना में बैठा है, बीच में खड़ा है। कहते ये पादरी कैसा है? राइट? हम पास्टर नहीं है, हम पास्टर का काम कर रहे हैं। हम राजा महाराजा नहीं है, हम उस परमेश्वर का छोटा सा सेवक है। हालेलुया। जैसा आप घर पे कहीं भी काम करते हो ना, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप मालिक जैसा तो नहीं जाते हो ना, ताव में आकर जाते हो क्या? आप एक कर्मचारी बनकर जाते हो और मजदूर बनकर जाते हो और मजदूरी कमाकर आते हो। वैसे ही मैं एक मजदूरी हूं जो यीशु का। हालेलुया। नहीं तो जैसा अभी है ना, बहुत से चर्च में कहता पास्टर सबसे लेट नहीं घुसता है। आज लाइट की वजह से, नहीं तो सबसे फास्ट बैठा मुझको मिलता आपको। और जैसा पास्टर एंट्री करता धुआं छोड़ा जाता, धूल बरसाए जाते, हाथ बिछाए जाते, कपड़े बिछाए जाते। हाथ तो तब हो जाती है अगर 20 साल का पास्टर है तो 40 साल की बुजुर्ग औरत उसकी पैर छूकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बेड़ा गर्द नहीं हुआ है? कितने लोग समझ रहे हैं? हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम वो हैं जो आप कहोगे वो हम करेंगे। कौन कहेगा? ऊपर बैठा परमेश्वर। राइट? आइए यहां से भी जाएंगे। तो पहला जानना चाहेंगे क्या हो सकता है? पहला क्या हो सकता है? टिका है मानव जाति का। क्या बात है! उद्धार। आपने कहा था उद्धार, बहुत ऐसा सुसमाचार पर टिका है मानव जाति का उद्धार। अच्छा, यहां पे मैंने ईसाई भी लिख सकता था, महेंद्र भाई, ईसाई लिख सकता था, क्रिश्चियन लिख सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि उद्धार जो यीशु के द्वारा आई इस धरती पर, अनुग्रह जो यीशु के द्वारा आई इस धरती पर, पवित्र आत्मा जो यीशु के द्वारा आई इस धरती पर, मानव जाति पर। कौन जाति पर? और इस मानव में हर रिलीजन आते हैं, हर जाति आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं। तो मैं कैसा उस परमेश्वर को या इस उद्धार को किसी एक व्यक्ति के लिए बांटूं? उद्धार का मतलब मोक्ष। कुछ लोग इस उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कुछ कांटे में सो रहे। अभी कुंभ का मेला चला भैया, आपको पता है ना? कोई तो कांटे में सोया है, किसी के हाथ 50 साल से उठे हुए, कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई पता नहीं कितना है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि सृष्टि का जो परमेश्वर है ऐसा तपस्या करने से नहीं मिलता है जी। ऐसा तपस्या करने से नहीं मिलता। हालेलुया। अरे वो ऐसे मिलता है सिर्फ सृष्टिकर्ता जिसका नाम परमेश्वर, जिसका नाम यीशु, उस पर विश्वास करो, ऐसा मिलता। आगे आऊंगा। वो तो बाहर के लोग हैं जो तपस्या करते, अंदर वाले क्या करते बताएं? जितने कलीसिया के लोग अगले शुक्रवार को ना उपवास प्रार्थना है, सब कोई खाना खाकर नहीं। अच्छा, फिर क्या होगा पास्टर जी? हम प्रार्थना करेंगे किसके लिए पास्टर जी? जिसको बीमार है उसके लिए। अच्छा, और ये है वो है, पूरा राशन का लिस्ट बनाते हैं, पूरा का लिस्ट आते हैं, भूखे पेट प्रार्थना करते हैं, फिर चलता है राबा राबा, हो जाता है बेड़ा गर्द। समझ रहे हैं आप सब? आज ऐसे बहुत से ढोंग करने वाले लोग
40 दिन का, 20 दिन का, 3 दिन का उपवास रखते हैं और उन लोग सोचते हैं कि हम मजबूर कर सकते हैं किसको? परमेश्वर को। हमारी औकात है नहीं। ब्रदर, परमेश्वर का प्लान को चेंज हम कर सकते हैं क्या? है जी, कर सकते हैं क्या? अच्छा, वो पवित्र आत्मा देने वाले आज पंजाब में कहां चले गए लोग जो बाढ़ को नहीं पा रहे? उनकी जेब में तो पवित्र आत्मा ना, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, टोपी की तरह बचते हैं। कहता सब खड़े हो जाओ, कहते हैं अभी खड़ा नहीं होना आपको, कहते हैं सब खड़े हो जाओ, मैं पवित्र आत्मा तुम पर को नहीं लूंगा, कहते कि नहीं कहते? भाई साहब, तूने तो बाढ़ को नहीं रोक पाया, पवित्र आत्मा क्या दे देगा? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? पवित्र आत्मा यहां पे नहीं होता है, परंतु यहां पे होता है। पवित्र आत्मा मेरे कहने से काम नहीं करता है, पवित्र आत्मा अपने मर्जी से काम करता है, अपने मर्जी से काम करता है। क्या करता है? अपने मर्जी से काम करता है। अपने मर्जी से काम करता है। पवित्र आत्मा को कभी भी हम मजबूर नहीं कर सकते, कभी मजबूर नहीं कर सकते। यीशु को कभी मजबूर नहीं कर। कई बार क्या होता है, कोई बंदा आता है, बेटा जल्दी से खड़े हो जाओ फटाफट, जैसा ये लड़का प्रार्थना करने के लिए आया है, सपोज इसको बीमार है, लेकिन बीमार नहीं है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, ठीक है, और कहता है पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना करे। क्या हो गया? मेरी सब तबीयत खराब है। ठीक है भैया, हाथ रखा, प्रार्थना कर रहा हूं और मैं कहता हूं ठीक करो ठीक करो ठीक करो। प्रभु मुझे क्या कहेगा पता? बेटा तो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? उसके लिए जो दारू पीकर अभी आया है, उसके लिए जो व्यभिचार कर रहा है, उसके लिए जो सही शिक्षा में नहीं है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसके लिए प्रार्थना करें जो गर्लफ्रेंड अभी रख के कहीं तो घूम रहा था, उसके लिए तो प्रार्थना करें जो कहीं तो भी बहुत आया हुआ है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? इसकी बात नहीं कर, ऐसा मत देखो ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो किसके लिए? मेरे को कहेगा किसके लिए तो प्रार्थना कर रहा है, और मेरा प्रार्थना कभी ठीक नहीं करेगा इसको। बाद में ये बच्चा जाता है, ये लड़का जाता है, बच्चों ये लड़का जाता है, बाद में क्या कहेगा अपने पड़ोसी को? भैया आज चर्च में गए थे, कोई हुआ तेरा? अरे नहीं, पास्टर के ऊपर सामर्थ नहीं है। क्या नहीं है? सामर्थ नहीं है। अरे भैया, पास्टर की सामर्थ ताकत से कुछ नहीं होगा, इसका जीवन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बजाओ ताली बच्चों। हालेलुया, बोले तो यीशु मसीह की जय। अच्छा, कहीं ऑटो तो नहीं साइड करना होगा, देखो। हाँ, अच्छा, किसी का गाड़ी बाहर तो नहीं है? ऑटो तो साइड में देख, ओके, देख लीजिएगा। ब्रदर लुकास बाहर जाके देखेगा। समझ रहे आप सब? इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए उद्धार एक जाति के लिए नहीं है, उद्धार एक धर्म के लिए नहीं है, उद्धार सबके लिए है, सबके लिए। अच्छा सुनिए, इस उद्धार के लिए आपको कोई तपस्या करने की जरूरत, उपवास करने की जरूरत, अन्य भाषा बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अरे भैया, इस उद्धार के लिए तो यीशु मसीह ने मौत चुका दिया है। मौत क्या कर दिया? चुका दिया है। आपके लिए, मेरे लिए मौत क्या कर दिया है? चुका दिया है। कितने को समझ रहे हैं? और ऊपर से हम मौत चुकाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम क्या करेंगे? उपवास करेंगे 40 दिन। अब कोई कहता है हम करेंगे, दान करेंगे, चींटियों को खाना खिलाएंगे, डंगरों को खाना खिलाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन तुम अपना क्या बोलते हैं जमीन उस पर रख के कैसे काम कर सकते हो? आज चींटियों को खाना खिलाया जाता है इसलिए ताकि हमें सुख मिले। पशुओं को चारा खिलाया जाता है ताकि हमारा क्या हो? भला हो। खिलाइए, मना कौन कर रहा है भैया? लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? आपका सोच क्या है? आपका पर्पस क्या है उसके पीछे? कितने लोग समझ रहे हैं आप सर? हालेलुया। कुछ लोग चर्च आते ही इसलिए है कि मेरा पेट ठीक हो जाए, रसोई ठीक हो जाए, पत्नी ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो तो होगा ही होगा। पहले खुद की जीवन तो ठीक कर लो। समझ रहे हैं? सबसे पहले वचन कहता है
धर्म और राज्य और धर्म की खोज कर और सब कुछ तुम्हारे पीछे। अच्छा कुछ लोग तो वीजा लगाने के लिए चर्च में आते हैं, ऑफिस है क्या? पास्टर जी कनाडा जाना नहीं ना, मेरा वीजा लगा दो। अच्छा जी लगा दे के ले आओ, कहने चाहिए 25,000 रुपये ले आओ, हाथ तो रंग मगर ठपा तो वीजा लग जाऊगा है जी। होंगे कि नहीं होंगे? पंजाब तो होंगे 25,000 हाथ रख कर दुआ कराने वास्ते, कोई भी गया थे कितने? हाँ देखो देखो अरे बाप रे भी ये लोग है ना। अगर इनको माइक दिया जाए ना तो ऐसा बात रखेंगे, अब ओ ऐसा भी होता है क्या? समझ रहे हैं? इसलिए उधार सबके लिए है और उधार के लिए आपको कीमत नहीं चुकानी, नहीं चुकानी, नहीं चुकानी, कीमत चुकाया जा चुका है। कीमत चुकाया जा चुका है और कीमत यीशु मसीह के प्रभु में लहू के द्वारा आप और हम खरीदे जा चुके हैं। क्या बात है, एक बार क्यों कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज कौन सी कीमत कहते 10वां जोड़ी में तो तुम्हारा उधार नहीं होगा, तो सिर्फ 10वां नहीं जोड़ो तुम्हारा तो क्या होगा? शराब आ जाओगा तुम्हारा 10वां से उधार कभी नहीं होना। शराब खत्म नहीं, शराब और होगा। कॉन्सेप्ट तो मन लो जिसको कहते हैं जो आप नहीं देते तो ठीक, अगर दे रहे हैं 10वां के नाम से तो पक्का आएगा शराब। बाकी की व्यवस्था की बातों को पूरा नहीं कर रहे, ये तो बात है। इसलिए उधार के लिए किसी भी तरीके से आपको मुझे कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं, परंतु आपको उस पर विश्वास करनी है जिसने कीमत चुकाई है। वाह क्या बात है।
ये लगाइए, आवाज बंद हो रहा है। ये लीजिए जी। आवाज आ रहे हैं? एक मिनट। ये आप लोगों ने पहले क्यों चेक नहीं किया? हाँ जी, आप लोगों ने चेक क्यों नहीं किया पहले? एक और डब्बी था। एक सेकेंड। हाँ नहीं, लोड ही नहीं है। ना ना ना, मेरे पास दूसरा माइक है। जी, इंतजार कीजिए। जी ब्रदर, इसको थोड़ा डालिएगा। मैसेज आ रहा था कि आवाज नहीं आ रहा। हो गया। तो आप में से कोई खोल के नहीं देखा गया? शुरू में देखा था। अभी आइए, देखो। माफी चाहूंगा जितने भी आप लोग यहाँ से थे, और मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया। नहीं, बंद हो गए। अब इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए यहाँ से। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। एक बच्चा जो 25 मंजिल में, या एक कोई व्यक्ति 25 मंजिल में या 25 मंजिलों में खड़ा है, वो व्यक्ति कभी बचेगा क्या? उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह एक कोई व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उम्मीद मत कर लो। पास्टर से बड़े पास्टर के पास चले जाओ तो भी कुछ नहीं आना। सबसे बड़ा पास्टर हमारा यीशु मसीह है। सबसे बड़ा पास्टर हमारा यीशु मसीह है। आत्मा की निंदा की माफी, पीछे से आवाज नहीं है, आत्मा की निंदा की माफी नहीं है। अब देखिएगा आत्मा की निंदा कैसे और आत्मा को ना समझना कैसे हो रहा है। आज 90% कलीसियों में कुछ ऐसे शब्द बोले और कहे और सुनने जाते हैं, जैसा कि कुछ कलीसियों के अंदर आत्मा को निंदा की जाती है कि आत्मा है। क्या कहते हैं? आत्मा चल रहा है। अरे देखो, अच्छा चल गया। एक मिनट। हाँ चल गया। ठीक है, दोनों चल रहे हैं। यहाँ पे लाइट दिखेगा, अगर लाइट बंद होगा समझ लो है ना, काम खत्म है। आत्मा को उड़ेल दे। जी भैया जी, क्या करते हैं? आत्मा को उड़ेल दे। होता है कि नहीं होता है चर्च में? है जी। आप में से कहीं दूसरे चर्च में जाता था, ऐसा होता था? आत्मा उड़ेल दे, ऐसा होता था? आत्मा छू ले। दूसरी बात है, आत्मा से भर दे, ऐसा गाना गाया जाता है, कई चर्चों में तो गाया जाता है। अभी आपने पास्टर रोहित ने या बाकी लोगों ने, ब्रदर प्रकाश ने गाया है जी। अच्छा, क्यों हमको आत्मा से नहीं भरना है? क्योंकि हम ऑलरेडी भरे हुए, ऑलरेडी क्या चुके हैं? भरे हुए हैं। एक टास्क देता हूं, ब्रदर प्रकाश जी जल्दी आगे आ जाओ जी। एक माइक निकाल के दीजिए। उसको निकाल दो। इसको पकड़िए। नहीं, इसको निकालना था आपको। ये माइक निकालिए यहाँ से। हाँ, यहाँ से निकालिए। हाँ जी, आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा उधर आ जाओ। एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिमेट डाल देंगे डब्बी में। चलो ठीक है, अभी ठीक है। तो मैं भी चाहूंगा, अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, ये माइक है, आप इसको डालिए, बिना निकाले डालिएगा इसको। इसमें हाँ, इसमें डालिए। क्यों नहीं डालेगा? क्यों मजाक कर रहे हैं भाई? नहीं डलेगा। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं? डालिए ना। नहीं डलेगा, बिना निकाले कैसे डलेगा? तो सुनिए, अगर ये माइक इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है तो आज पवित्र आत्मा लोग क्यों डाल रहे हैं लोगों के अंदर? ऑलरेडी तार लगा हुआ है भैया, ऑलरेडी आपको आत्मा मिल चुका है, तो ऊपर से एक और माइक को फिट करने की क्या जरूरत? थैंक यू भैया, यही समझाना था। आज क्या किया जा रहा है? जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। कोई तो इधर से घुसा रहा है, कोई इधर से घुसा रहा है, आवाज थोड़ी ना आएगा। तो श्री राम जी समझ रहे हैं? आज लोग क्या कहते हैं? आत्मा से भर दे। भैया जितने भी लोग कहते हैं ये माइक में एक और माइक घुसा के देखो इस तार में, मैं मान जाऊंगा। समझ रहे हैं आप सर? ये हरकतें हो रहा है।
तीसरी बात है, आत्मा से छू ले, आत्मा से पूरा आत्मा का शरीर तुम्हारे अंदर है, ऊपर से ठीक है तो छू ले। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आत्मा की निंदा हो रही है? यस हो रही है। आत्मा की निंदा हो रही है, आत्मा की निंदा हो रही है। ये फेवरेट जकीर बताए, आत्मा की निंदा हो रही है। अच्छा, दूसरे लास्ट था क्या था? आत्मा से, आत्मा तेरा, आत्मा तेरा क्या है? स्वागत। आज गाया जाता है स्वागत पवित्र आत्मा, गाते कि नहीं गाते? वेलकम होली स्पिरिट, करते कि नहीं करते? और पास्टर जैसे पुलपेट में एंट्री करता है या आगे एंट्री करता है, कहता है स्वागत करो पवित्र आत्मा को, और खुली वर्षी पर आकर कहता है आज मैं ऐसा गीत गाऊंगा कि पवित्र आत्मा से जगह भर जाएगा। सुने कभी आपने? और कहता है कि अच्छा, यहां तक तो रुकता नहीं है ब्रदर, आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ इंस्ट्रूमेंटल कीबोर्ड वाले, ढोलक वाले, कोंगो वाले ऐसा रिदम दूंगा कि पवित्र आत्मा से लोग झूम उठेंगे। बोलो बकवास, बकवास सही कहना भैया? आपकी रिदम से, आपकी गाना से पवित्र आत्मा नहीं उतरता, नहीं उतरता। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से उतरता है। हालेलुया। आजकल क्या किया जाता है? खूब दौड़ पीटते हैं, खूब ताली बजाते हैं, कहता है कि पवित्र आत्मा को बुलाओ, पवित्र आत्मा को बुलाओ। करते कि नहीं करते? लाइट चलता है ऊपर से एकदम हरा, नीला, पीला, और लोग कोई इधर लौट रहा है, कोई उधर पलट रहा है, कोई इधर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक बात बताऊं आपको, आप घर के मुखिया हैं भैया, आप ही आ जाओ। अगर बुरा ना मानो तो एक बार बुलाता हूं। इस भाई साहब के पास मैं गया हूं, मेहमान ने दिन बुलाया, मेहमान नहीं बुलाया गया, मेहमान इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और इसका बच्चा मेरे सामने लोटपोट होता है, तो क्या पिता को सही लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो गलत है, वो लोटपोट क्यों होगा? मेरे सामने कह रहा है पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा मुझे खाना चाहिए। समझ रहे हैं आप सब? तो ऐसा हरकतें हो रहा है। आज परमेश्वर को रखकर परमेश्वर की आराधना करते हुए वहां पे कुछ बहनें लोटपोट हो रही हैं, वहां पे कुछ बहनें लोटपोट हो रही हैं, और पास्टर क्या कहता है? ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। मेरा घर, आपको डर नहीं लगता इस सबका न्याय क्या होगा? बिल्कुल दंड। एक राजस्थान का पास्टर है, आशीर्वाद प्रार्थना भाव, पानी लेता है, छिड़कता है वर्षी पर के ऊपर। मैं कहता हूं यार भैया, तुमने तो वर्षी पर साल 2 साल अभी तक आत्मा नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात आ गया, किसी ने कहा किसी पास्टर की लड़की, ओके याद आ गया, याद आ गया, पास्टर की लड़की को अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, वो वर्षित करती है, 18-20 साल की हो गई। ऐसे ब्रदर जी, ऐसे ही है। ये नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनको पता चल गया होगा। वो कहता है पास्टर की लड़की 18 साल की हो गई है, उसको बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा मिलेगा। क्या बात है भैया, अच्छा ड्रामा कर लेते हो। ये ड्रामा कहां से सीख कर आते हो? समझ रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों के लिए मैं सही कह रहा हूं और कितने लोगों के लिए गलत कह रहा हूं? आप सर सारे बात सही है? यस। ओके। तो ये सब चीज मसीह मंथन बैठक नहीं और बाइबल एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करता है। राइट? अब यहां से आगे आत्मा के दान को कैसे पाएं? 3 days पावरफुल सेमिनार। मैं पोस्टर में क्या कर दूंगा? पोस्टर बनाऊंगा, जैसा भी दिल्ली जा रहा हूं तो पोस्टर में क्या बना दूंगा? पास्टर रोहित का, मेरा कहूंगा, एक वर्षिप का नाम दूंगा, और मैं क्या लिखूंगा? जिन जिनको पवित्र आत्मा से भरना है तो 3 दिन का सेमिनार में आपको अटेंड करना होगा। ऐसा पोस्टर देखें आप लोगों ने? खड़ा हो दिखेगा, कहेगा मैंने बोला था ना पवित्र आत्मा आजा सबको मिलेगा। जिन जिनको पवित्र आत्मा चाहिए सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाते हैं, और सब अंधभक्त, बोलिए अंधभक्त लोग खड़े होकर कहते हैं पास्टर जी मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। अगर ग्वांडी अगर पड़ोस में खड़ा बंदा अगर गिरकर मछली की तरह तड़प रहा है, दूसरा बंदा कहेगा यार मैं क्यों नहीं तड़पा, नाराज होकर चला जाएगा, कहता यार मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला। बाद में पास्टर कहेगा तुम्हारा आत्मिक जीवन सही नहीं है बेटा, इसलिए तुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। तुम्हारा आत्मिक जीवन सही नहीं है इसलिए तुम नहीं गिरे। भैया जो भी लोग अभी तक नहीं गिरे ना, शुक्र करो कि तुम नहीं गिरे हो, बच गए हो। क्या गए हो?
भैया आज पहली बार है, कुछ अंदाज गलत हो रहा है। सोच रहा होगा भैया यार ये बंदा कैसा मिल गया, कुर्सी ने भी कहा मेरे को फंसा दिया। हालेलुया। लेकिन भैया हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, ठीक है। जहां गलत है तो पूरा दुनिया के पब्लिक मुझे गलत कहेगी, राइट। अगर मैं सही हूं तो कोई मैं गलत मुझे गलत नहीं कहेगा। 3 days fasting prayer, 3 दिन का उपवास प्रार्थना। सेल्फ लुकिंग इन आवर रूम, आपको खुद को अपने बंद कमरे में खुद को देखना है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तब तुमको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। बोलो बकवास है ये सब। आज 99% मसीह लोग कॉन्सेप्ट में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के दान को आज भी समझ नहीं पाया है। मसीह की देह को चलाने वाले सेवकों को समझना होगा पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेज दिया गया है, भेज दिया गया है। यहां पे वचन कहता है 2 पत्रस 3:17 कहता है, इसलिए तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में, अधर्मी वही पास्टर जो आज गलत सिखा रहा है, अधर्मी पास्टर वही है जो राबा राबा सबा सबा बोल रहा है, वही अधर्मी पास्टर है जो आपको दशमांश के नाम से लूटता है, वही अधर्मी पास्टर कहता है कि तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। तो वचन कहता है अधर्मी के भ्रम में फंस कर कहीं अपनी स्थिरता को हाथ में कहीं खो ना दो। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको चर्च आने में कभी संघर्ष किया है, विश्वास में आने के लिए कभी संघर्ष किया है, लेकिन विश्वास में तो आ गए, प्रभु को तो स्वीकार कर लिया, यीशु को तो स्वीकार कर लिया, आगे का जीवन किसके हाथ में दे रहा है? उसके हाथ में जो आधर्मी है। सारे पास्टर के नहीं कह रहा हूं, जो आधर्मी है, जो प्रभु के वचन को सही तरीके से नहीं जानता है। आइए यहां से आगे आप देखेंगे दूसरा। अभी कोई वचन नहीं, सिर्फ कुछ बातें बताकर समाप्त होंगे। रेडी हैं? रेडी हैं? पीछे वाले भाई बहन सब रेडी हैं? ओके। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? है जी, जानना चाहेंगे? टिका है दुनिया का अंत। ब्रदर बलबीर जी आपने कहा ना अंत, किसने कहा था? आपने कहा था शायद, है ना? अनंत जीवन तो यही होगा ना, अनंत जीवन ही अंत। अच्छा, अनंत जीवन कहा था हमने। अंत का मतलब समझ रहे हैं? दुनिया का खत्म, स्वर्गवासी और नरकवासी। हाँ, समझ रहे हैं? अंत। अच्छा, आप में से पता है इस बाइबल के अंदर जीवन भी है और मृत्यु भी है, राइट? तो जितने भी धर्म जाति के लोगों को, इसलिए मैंने कहा था कि आपका टिका ही है सुसमाचार पर अंत, राइट? ये सुसमाचार एक घड़ी के रूप में काम कर रहा है। ये जो बाइबल का वचन जो परमेश्वर का क्या रूप में काम कर रहा है? घड़ी के रूप में काम कर रहा है। कब वो बाढ़ें आएंगी? दिया है भैया। कब महामारी आएंगी? दिया है। भूकंप आएंगी? दिया है। दिया के लिए दिया है। लेकिन कुछ और बात करना चाहता था, लेकिन बात नहीं करूंगा। आज खुद को मसीहत कहने वाले बाढ़ में फंस कर उनके पास खाने को दाना नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ सकता हूं उनका अगर घर डूब गया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, ऐसे ही है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा, राइट? ऐसे दुनिया टिका हुआ है अंत, या सुसमाचार पर टिका है अंत, या टिका है सुसमाचार पर पूरा दुनिया का अंत, पूरा दुनिया का अंत। सुसमाचार की आखिरी तारीख अन्य जातियों के लिए है रैप्चर। क्या है? रैप्चर। अंत से पहले क्या होगा? रैप्चर। अंत से पहले क्या होगा? रैप्चर। दुनिया का अंत से पहले क्या होगा? रैप्चर होगा। जिस शब्द आपके बीच में रखता हूं, रैप्चर के बाद ना सुसमाचार का काम आएगा और ना खरी शिक्षा। हालेलुया। सुनिए भैया, हम खरी शिक्षा वाले, मंथन वाले रैप्चर के बाद हम देखेंगे नहीं। बाद में परवेश को खोजेंगे, भैया परवेश किधर गया? मिलेगा नहीं। रोहित को खोजेंगे, अरे रोहित तो हर संडे को पेज पे आता था, वो गया कहां? नहीं मिलेंगे। मौका है हमसे मिलने का और यीशु से जोड़ने का। हरी शिक्षा को जानो, संत को जानो, क्योंकि उसी के टेका हुआ रैप्चर उठा लिया जाना।
उठा लिया जाना, बोलिए उठा लिया जाना। बस समाप्ति पर हो। विश्व भर के अन्य जातियों के लिए उद्धार का मौका रैप्चर तक, बोलिए रैप्चर तक, जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके लिए जो मौका है हमारे उठाए ले जाने तक, उठाए जाने के बाद कोई चांस नहीं। तो जरा सोचो कितने सतर्क रहना होगा। आज कितने लोग आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आप लोग सोच रहे हैं कि यार बेकार में आ गया। कोई आप में से ऐसे हैं? हाँ जी, या कोई कह रहा है यार शुगर में आ गया, कोई कह रहे हैं आप ऐसे? क्या बात है, आप समझ रहे सिस्टर? वाह, हालेलुया। ये एक बाहर की बड़ी गंभीर विषय है। ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर विषय है। रैप्चर के पहले उद्धार पाना। वो फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वो पादरी का बेटा क्यों ना हो, उसको रैप्चर से पहले, मौलाना का बेटा क्यों ना हो, उसको रैप्चर से पहले, पंडित का बेटा क्यों ना हो, रैप्चर से पहले। और रही क्या गया भाई साहब? कुछ नहीं। तो फिर जाति धर्म पर क्यों लड़ रहे हैं आप? एक पास्टर दूसरे पास्टर पर क्यों लड़ रहे हैं भैया? आपका काम सिर्फ उद्धार कराना, यानी सुसमाचार सुनाना, विश्वास पे लाना और यीशु के हाथों में सौंपना। राइट। उसके बाद परमेश्वर का हमारा उद्धार करना। तीसरा आपके बीच में जो तीसरा जो सुसमाचार पर टिका है, वो टिका है दुनिया का न्याय। दुनिया का न्याय। रैप्चर के बाद न्याय होगा। एक और फ्लड जिसको कहते हैं, ये दुनिया तबाह किया जाएगा, अंत। क्योंकि रैप्चर के बाद तुरंत दुनिया अंत नहीं होगा। आपको पता है ना कितना साल चलेगा? कितना साल चलेगा? कम से कम बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा जिसको हम कहेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद आपका और मेरा न्याय होगा। इस न्याय में कौन कौन होगा? प्रकाश होंगे, प्रोफेसर रोहित होंगे, मैं होंगे, महेंद्र जी होंगे। आप में से खुद का नाम लीजिए, खुद का नाम लीजिए और सुनिए सुनिए सुनिए, यही रुकिए। वहां पे नरेंद्र मोदी भी हमारे लाइन पे खड़ा होगा। वहां पे मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, इधर का उधर का, करोड़पति, रोडपति, अमीर, गरीब, भिखारी, अमीर, सब एक लाइन पे खड़ा मिलेगा। और उस न्याय सिंहासन के सिंहासन पर मेरा और आपका सृष्टिकर्ता यीशु बैठा मिलेगा। और वो यीशु तय करेगा, वो यीशु तय करेगा क्या तूने रैप्चर से पहले तू मुझ पर विश्वास किया। वो यीशु तय करेगा क्या तू सृष्टिकर्ता को जाना। अगर कहेगा कि ये नहीं जाना तो सीधा रहेगा, हे अल्पविश्वासियों, आधनियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाद में पास्टर रोहित क्या गए, नहीं पास्टर जी मैं तो बहुत रावा बोला। ओके, अरे मैं तो मुर्दों को जिलाया, फिर कैसे उठाया, वो क्या बोलते, कब्रिस्तान से मुर्दों को जिलाया। यीशु कहेगा बेटा तू कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं बोल दिया ना, बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? आज के दिन में हे प्रभु कहने वाला सब तो जाएंगी नहीं, लेकिन न्याय के दिन कहेंगे मैं तो तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी की, मैं तो दुष्टात्मा निकाली है, लंगड़े चलाए, बीमारी चलाए, सब कुछ चलाए। जितने पास्टर्स इतने सब कुछ करने के बावजूद भी क्या आप नरक जाना चाहते हैं? यीशु कहेगा आई हेल्प यू, मैं तुमको नहीं जानता, तुम्हारे लिए और स्वर्गदूतों के लिए जो फॉरेन एंजल है ना, जो पापी स्वर्गदूतों के लिए जो तैयार किया गया है उसमें चले जाओ। कितने लोग समझ रहे हैं? बाकी आप और हम जो संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, कहेगा प्रकाश जी आइए, कहे प्रभु, कहेगा अरे तुमने भूखों को खाना खिलाया। प्रभु मैंने कब खिलाया, मैं तो बाढ़ देखने तक नहीं गया। अरे तूने है ना जेल में मिलने के लिए गया, मेरे से मिलने गया। प्रभु मैंने कहा गया? कब कहेगा पृथ्वी पर छोटे से छोटों के साथ जो तू किया है वो मेरे साथ किया। समझ में? उस समय दसवांश के लुटेरों को देख लीजिएगा, वहां पे आपके सामने वहां पे नहीं आया होगा। कहेगा बेटा तूने मेरे भेड़ों का दूध चूसा है। समझ रहे हैं? और वो भी बिना चारा खिला के दूध निकलेगा क्या? सीधा कहेगा
गेट आउट। और भी से बहुत से फॉक्स प्रचारक एक लाइन पे होंगे वहां पे। अभी मैंने कहा ना, टाटा, बिरला, अंबानी सब लाइन पे होंगे और सीधा कहेगा तूने क्या किया है। सुनिए, महंगे कपड़े, अच्छे चर्च, अच्छे बिल्डिंग, इसी में बैठे कि कहां बैठे उस पर न्याय नहीं होगा। समझ रहे हैं? बेशक हमारे पास चर्च नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने दिया है यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। नया टिका है। क्या टिका है? बस अभी 6 बजने वाली टाइम है। बैठेंगे सर। बैठेंगे? क्या बात है, नया टिका है। हालेलुया। आप लोग कभी भी बैठे हैं तो मेरा पूरा 1 घंटा टाइम लगता है। 1 घंटा से कम नहीं होगा, 2 घंटा हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है? कितने लोग आज की बातों को समझ रहे हैं? तो अभी भी आपके चाचा, चाची, पति, पत्नी, ताई, बुआ, अंकल, आंटी अभी भी प्रभु को नहीं जानते। वक्त से पहले उनको सुसमाचार सुना दो, रैप्चर से पहले। क्या से पहले? रैप्चर से पहले। अगर आप बहुत प्यार करते हैं अपने परिवार के साथ, पारिवारिक प्रार्थना में बैठना स्टार्ट कर दो, रैप्चर से पहले ही मौका है। अगर आप अपने पूरा परिवार को, सास से, बहू से, पति से, पत्नी से, चाचा, चाची, आंटी, सबसे अगर प्यार करते हैं, अगर चाहते हैं कि यहां जिस तरह रह रहा हूं मुझे वहां मिलाना है, जी सिस्टर बोल रही है रैप्चर क्या होता है? हाँ सिस्टर, थैंक यू। रैप्चर का मतलब उठा दिया जाना। उठा दिया जाना। क्या सिस्टर? उठा दिया जाना मतलब हम विश्वासी हैं। एक दिन बाइबल पे लिखा हुआ है, मुर्दा, जो मुर्दा गड़े गए ना, हम लोग सोच रहे मिट्टी हो गया, वो मुर्दा भी इनो जी उठेगा, स्वर्ग में से जाएगा। हम अगर यहाँ पे हैं, प्रवेश जी, प्रवेश ही नाम ले रहा हूं, प्रवेश तो यूपी में है भाई, जल्दी से आ जाओ। प्रवेश पढ़ के क्या हो गए? प्रकाश जी यहाँ पे हैं, सिस्टर प्रकाश जी यहाँ पे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसका कपड़ा यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बंदा नहीं मिलेगा। समझ रहे सिस्टर? ये कपड़ा स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन यही बॉडी, अगर ये जीती जी उठाया जाता तो ये बॉडी परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब बॉडी चेंज हो जाएगा। दूसरा जो मुर्दे है ना, मुर्दा जो है ना, मुर्दा भी जिंदा होगा, बाइबल पे लिखा है। राइट सिस्टर, समझ गए? तो इसीलिए हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वही 35-33 करोड़ वाले की बात नहीं कर रहा। जो यीशु पर विश्वास करता है वो व्यक्ति, अगर मैं जिंदा, मैं कई बार क्या कहता हूं पता, जब अगर मरू तो प्रचार करते करते मरू, एक्सेप्ट नहीं तो मुझे उठा ले प्रभु। किसी एक्सटेंट से, किसी गोली बारूद से मना नहीं चाहते। प्रचार करते करते अगर कोई मार भी देता तो हम एक्सेप्ट करते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे मौत कहां मिल जाएगी? या तो हमें उठा ले, लेकिन हमारे समय में तो रैप्चर होना तय नहीं है। क्यों? आप और मेरे जैसे लोग बहुत ढीले हैं। रैप्चर को किसने रोका? हमने। क्यों? आज भी दशमेश नगर कई चर्चों में यीशु का नाम को पता ही नहीं है। घंटे भर की चौगाई में चले जाओ, उनको पूछ लो भैया यीशु को जानते हो? कहते कौन है यीशु भैया? समझ रहे हैं? अगर कोई जानता है तो एक, जिसको कहते हैं ना, एक गुनाहगार रूप में उसको जानता है। अरे वही यीशु जो राजा बनना चाहता था, उसको क्रूस पर चला दिया। वो कितने लोग समझ रहे हैं? आप सब सिस्टर समझ गए? इसलिए हम सब देश समेत उठा लिए जाएंगे। आमीन। ये बहुत खूबसूरत घटना होगा, बहुत खूबसूरत। यहां प्रचार कर रहा हूं, माइक आ जाएगा, आप लोग पता चलेगा ये सुलेमान किधर उठ गया भाई, ये हवा में कैसे उड़ गया? जैसा पतीला में, एग्जाम्पल, पतीले में पानी चलाते हो, आपको दिखता है क्या पानी कहां जा रहा है? सिर्फ भाप दिखता है। वो कहां जाता होगा? नदी क्यों सूखता है? भाप बन जाता है। एक झम्मक करो, वही भाप हम बनने वाले हैं। भाप नहीं, भाप। हालेलुया। और उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं। आमीन। हालेलुया। इसीलिए पारिवारिक प्रार्थना, बच्चों को ट्रेन करो, बच्चों को एक्टिव करो, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए आपका बच्चा तैयार हो जाए। सब अपने स्थान में खड़े हो जाए। और ब्रदर खुशीराम जी आगे आ जाइए और एक प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे।